दोस्तों, यूक्रेन और रशिया का वॉर बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डर्टी मोड पर पहुंच चुका है। वहां पे डर्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ डर्टी बॉम्ब्स को यूज करने की बातें हो रही हैं। आज हम जानेंगे कि ये डर्टी बॉम्ब्स आखिर होते क्या हैं और ये डर्टी पॉलिटिक्स क्या चल रही है। तो शुरुआत करते हैं डर्टी बॉम्ब से। डर्टी बॉम्ब्स बेसिकली एक रेडियोलॉजिकल वेपन होता है जो कि एक मिक्सचर से बनाया जाता है। मिक्सचर के फॉर्म में दो चीजें होती हैं। एक तो आमतौर पे यूज किया जाने वाला एक्सप्लोजिव, वो टीएनटी हो सकता है या डायनामाइट हो सकता है। दूसरा जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा वो कोबाल्ट 60 हो सकता है या फिर यूरेनियम हो सकता है। तो इस तरीके के दो अलग अलग केमिकल्स का मिक्सचर होता है डर्टी बॉम्ब्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये यूज कभी नहीं किया गया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि रशिया क्लेम कर रहा है कि यूक्रेन ने अपनी ही टेरिटरी में डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, जो कि कॉमन सेंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि यूक्रेन अपनी ही जगह पे क्यों करेगा, अपने ही सिविलियंस को क्यों मौत की ओर ढकेलेगा। लेकिन दूसरी बात आती है डर्टी पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है रशिया खुद यूज करना चाह रहा हो इस तरीके के बॉम्ब्स, इस तरीके के वेपन्स, बट एलिगेशंस लगा दिए हैं उसने पहले ही नाटो पे और यूक्रेन पे। अब बात आती है वेस्ट के स्टैंड की। वेस्ट पूरी तरह से इन एलिगेशंस को नकार रहा है और वो उल्टा रशिया पे ही एलिगेशंस लगा रहा है कि रशिया खुद न्यूक्लियर वॉर को एस्केलेट करना चाहता है और इस वजह से वो इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अब इस बात में दूसरा एंगल भी आप जानिए। दूसरा एंगल ये है कि डर्टी पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि वेस्ट रशिया की इमेज वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक न्यूक्लियर एग्रेसर की तरह दिखाना चाह रहा हो और उस वजह से उसने ये पूरे की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हो। तो कुछ भी पॉसिबल है वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में। तो आने वाले टाइम में देखते हैं इसके आगे क्या होगा। बट जाते जाते हम एक और बात जानेंगे कि डर्टी बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, डर्टी बॉम्ब्स बेसिकली नॉर्मल बॉम्ब है, वो कन्वेंशनल बॉम्ब है, बस उसमें एक रेडियो एक्टिव मटीरियल ऐड कर दिया गया है। बट जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से होने वाले ब्लास्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहते हैं, जैसे कि फिजन से होता है, ठीक है, और ऐसे ही फ्यूजन से भी होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनते हैं उसके। फिर बात आती है कि इसके मटेरियल क्या यूज होते हैं। डर्टी बॉम्ब में मटेरियल जो यूज होता है वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो एक्सप्लोजिव्स यूज किए जाते हैं वही यूज हो रहे हैं, जैसे टीएनटी और डायनामाइट मैंने बताया, प्लस उसमें मिक्स कर दिया जाता है एक रेडियो एक्टिव मटीरियल। फिर बात आती है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव मटीरियल के अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनका यूज करके बनाया जा सकता है। इवन हाइड्रोजन का भी यूज किया जा सकता है। फिर बात आती है कि इंपैक्ट। देखो, वर्ल्ड ने 1945 के बाद कभी नहीं देखा है, बट आज के टाइम पे सबसे करीब है कि वो एक न्यूक्लियर वॉर फिर से देख ले। तो होपफुली ऐसा कभी ना पॉसिबल हो और हम इस वॉर से बच जाएं, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई इवेंट होगा तो 100% ह्यूमैनिटी पूरी तरह से नुकसान झेलेगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ रशिया वाले या यूक्रेन वाले झेल रहे हैं, सब परेशान होंगे, इवन इंडियंस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविशन साइट्स। इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविशन साइट्स।